हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेपन लाइव क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको ये जो चैप्टर करने में ईजिली होगा अगर आप इंट्रोडक्शन देख लें। इसके बाद मैं एक्सरसाइज की वीडियोस बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन में हमारा पहला क्या आता है। हमारा सबसे पहला आता है टर्म। तो हम ये देखते हैं कि टर्म होता क्या है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10x है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देने वाली चीज़ है, जो ये हमारा जो ये नंबर है, ये हमारा नंबर 10 है, ये नंबर है हमारा। तो ये जो नंबर होगा वो होगा हमारा कोफिशिएंट। जो भी हमारा नंबर वैल्यू होगा, मतलब कि जहाँ पे जिसके साथ, और ये हमारा जो x है ये होगा हमारा वेरिएबल। अब देखिए, जैसे कि हमारा जो नंबर है, अगर नंबर किसी के भी साथ, मतलब कि जो हमारा ये होता है ये A to Z हमारा किसी भी कोई सा भी वेरिएबल हमारे साथ हो सकता है कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट के साथ हमेशा एक वेरिएबल रहेगा पॉलिनोमियल में। अब देखते हैं कि अब इनके जैसे पार्ट देखते हैं। ये मोनोमियल होते क्या है। मोनोमियल वन टर्म होती है। मोनोमियल हमारी वन टर्म होती है जिसमें एक कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा वेरिएबल है। और फिर उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, हमारा बायनोमियल ये होता है। अब बायनोमियल पे आते हैं। बायनोमियल क्या होता है, उसके पास दो कोफिशिएंट होते हैं। उनके पास क्या होता है, दो कोफिशिएंट। बायनोमियल जो होते हैं उनके साथ दो कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। अब आता है ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल जैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल जैसे इसी फॉर्म में, जैसे कि देखिए अब मोनोमियल, ये तो मोनोमियल एक टर्म हो गई। अब बायनोमियल मतलब कि जैसे हमारे 2 पॉइंट, हमें इसी से पता चलता है। ट्रिनोमियल मतलब हमारे 3, इस तरीके से। अब ट्रिनोमियल होता क्या है, ट्रिनोमियल में हमारे पास 3 कोफिशिएंट होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, 3 कोफिशिएंट। और हमारे पास वेरिएबल भी हमारे 2 होते हैं। हम वेरिएबल कितना, हमारे जितने ही कोफिशिएंट होंगे हम उतने ही हम इसमें वेरिएबल हम डाल सकते हैं। अब उसके बाद हम पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जो इन तीनों से बड़ा होता है। मतलब कि इन तीनों में, जैसे कि मोनोमियल में 1 टर्म थी, 1 कोफिशिएंट है 1 टर्म है, इसमें 2 कोफिशिएंट है 1 टर्म, एंड इसमें 3 कोफिशिएंट 2 टर्म। एंड पॉलिनोमियल में वो होता है मोर देन 3, मतलब 3 से भी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं 4x² 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5, जैसे ये है हमारा पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे 3, और जहाँ पे भी हमारे साथ ये ना हो वहाँ पे मान लिया जी हमारे ये 1, मतलब कि हमारी जो ये पावर होगी वो हमारी 1 होगी जब भी हम पॉलिनोमियल करेंगे, जिसके साथ जैसे अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं, उसके बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। हमारा टर्म खत्म होता है, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल होता क्या है, इट इज़ अ टर्म ऑफ चेन। मतलब कि चेन आपने देखी होगी कि इसके साथ जुड़ के फिर इसके साथ जुड़ता है, फिर उसके साथ ये जुड़ता है, फिर ये जुड़ता है। तो इसी तरीके से कुछ होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म की चेंज। और टर्म क्या होते हैं, टर्म होती है जो कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल, कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे टर्म्स। ये दोनों मिलके हमारे बनते हैं टर्म्स। तो ये हमारा कोफिशिएंट है एंड ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट एंड वेरिएबल प्लस किया तो ये हमें देगा टर्म। तो अब इनके जैसे पार्ट पढ़ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा A है, ये A एंड B, मतलब कि A B C एंड D, A B C एंड D हमारे यहाँ पे हैं कोफिशिएंट, हमारे यहाँ पे ये कोफिशिएंट। अब उसके बाद जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है A² प्लस B, ये हमारा लीनियर है। मतलब कि जैसे अभी आपने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रिनोमियल, तो ये तो आपने 8th में पढ़ा था, लेकिन अब भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इससे आप थोड़ा अलग 9th क्लास में आप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे A है और यहाँ पे AX प्लस B है, तो यहाँ पे हमारा B के साथ कुछ भी नहीं है,
तो हम यहाँ पे ये 1 होगा, इसकी पावर 1 होगी। जैसे यहाँ पे अब नीचे आते हैं, हम क्वाड्रिक में आते हैं। क्वाड्रिक क्या होता है? जिसके पास 3 पॉलिनॉमियल होते हैं, जिसके साथ 3 पॉलिनॉमियल होते हैं वो तो हमारा क्वाड्रिक। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे हमारी कितनी थी? हमारे यहाँ 1 थी, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे हमारी 3 है। क्यूबिक होता है जिसके साथ 4 होते हैं, एंड क्वाड्रिक होता है जिसके साथ 3 होते हैं, एंड लीनियर होता है जिसके साथ 2 पॉलिनॉमियल्स होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। डिग्री का मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं 1 की डिग्री इजिकल टू, यहाँ पे क्या होगा? हमारा 1 होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1000 की डिग्री, तो हमारा क्या आंसर होगा? ये मैंने एक्सरसाइज 1.6 में बताया है। जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो डाली, आप वो सेपरेट वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक कर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर ये हमसे बोल रहा है, तो हाईएस्ट पावर इसमें जैसे 5x है -8x² + 6, और यहाँ पे डिग्री लगाएंगे तो ये हमारा मतलब हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं पावर। अब इसके बाद हमें पूछ रहा है, जैसे हमें इसे अकॉर्डिंग वाइज डालना है, जैसे अकॉर्डिंग वाइज डालना है कि हम इसे कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग वाइज। तो एग्जाम में आपका ऐसे ही कुछ आएगा अकॉर्डिंग वाइज लिखने के लिए। तो सबसे हाईएस्ट पावर देखने है, x के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 वेरिएबल, एंड ये 2 है तो इसके साथ वेरिएबल, तो इसमें होता है लोअर, इसमें होता है स्टार्टिंग में हायर देन लोअर देन लोअर, उसके बाद तो फिर छोटा ही होता है। हायर हमारा क्या है? इसमें -8x², ये हमारा अकॉर्डिंग वाइज लग रहा है, 8x² + 5x एंड +6, तो ये हमारा अकॉर्डिंग वाइज लग गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब मैं इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगा चैप्टर नंबर 2 के, तो आप वो भी देख लें। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर बिल्कुल ऐसा कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।